बिहार के लिए आज थोड़ी खुशखबरी है कि बिहार में सालों से बंद पड़ी एक रीगा चीनी मिल को कर्नाटका की एक चीनी मिल ने एक्वायर करने की घोषणा की है। हमारे साथ बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ये बताइए कि हाल के दिनों में बिहार में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है, ये किस तरीके का इन्वेस्टमेंट है और ये कैसे आया? देखिए, एक वास्तविकता है कि बिहार की पॉलिसीज़ के कारण बिहार में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो निवेशकों का इंटरेस्ट बिहार की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी भी है और लोग कहीं जाते हैं निवेश में तो एक अच्छे माहौल को वो चाहते हैं कि वहाँ हमारी पॉलिसी अच्छी हो, रोड कनेक्टिविटी अच्छा हो, पावर अच्छा हो। तो फॉर्चुनेटली अब बिहार उस स्थिति में है। तो हमारे पास अगर आप रिसेंट 3 मंथ्स में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1600 करोड़ का एक हमारा जो अडानी ग्रुप का अंबुजा सीमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी गए थे उसके फाउंडेशन में, तो उसकी एक शुरुआत हो रही है। अभी कोको कोला का एक हम लोग को बक्सर में नवानगर है, वहाँ पे लगभग 1250 करोड़ का प्रपोजल आया। लैंड भी हमने उनको बियाडा ने उनको अलॉट कर दिया है। तो ये लास्ट 1.5 मंथ्स में आप कह सकते हैं कि ये दो बड़ा जो बिहार का पहला 1000 करोड़ प्लस का इन्वेस्टमेंट है। अडानी ग्रुप का भी और है, रिलायंस की भी कंप्रेस्ड बायोगैस अभी बहुत ज़्यादा फोकस है जो बायोफ्यूल्स में। तो रिलायंस ने उनकी एक दो बार उनसे वार्ता हुई है, उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है। कुछ लैंड हम लोग को उनके लिए हम लोग अभी वो सर्च कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि एक आने वाले समय में पूरे ईस्टर्न इंडिया में, और भारत सरकार का आपने बजट में भी देखा होगा जिस हिसाब से फोकस है, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमको मिला है गया में, तो एक आप ये कह सकते हैं कि इन ईयर्स टू कम पूरे पूर्वी भारत में बिहार एक बहुत बड़ा ग्रोथ इंजन बनेगा इस पार्ट को लेके आगे बढ़ने में। ये पॉलिसी के कारण हो रहा है या माइंडसेट थोड़ा चेंज? नहीं तो देखिए, मैं हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ दैट वी हैव ऑलवेज बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। आधे से ज़्यादा लोग बिहार गए बिना ही एक मन में एक बिहार के बारे में अवधारणा बना लेते हैं कि बिहार ऐसा है वैसा है। लेकिन जब वो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी शू कंपनी के लोग आ रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं, बिहार घूम के जा रहे हैं, तो एक माइंडसेट जो एक कहीं ना कहीं एक मन में उनका एक थोड़ा सा एक कहीं किसी तरह की शंकाएं थी, वो बिहार घूमने से, बिहार को देखने से वो बदल रहा है। तो जो एक हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई हमारी थी, चाहे अगर आप इंडस्ट्री में ले लें या टूरिज़्म में ले लें, कि बिहार में कहीं ना कहीं हम छवि के कारण जो एक बनी हुई थी, लेकिन उसमें लगातार सुधार हो रहा है। हम रोड शोज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मीट्स कर रहे हैं, लोगों से हम मिल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव माहौल बिहार के पक्ष में बन रहा है। बिहार के बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि बिहार सरकार अनलाइक अदर स्टेट्स लैंड नहीं देती है। नहीं देखिए, एक ज़मीन की सीमाएं हैं, क्योंकि हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, अभी भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे ऐसे हैं जहां आज तक इंडस्ट्रियल एरिया था ही नहीं। लेकिन राज्य मंत्री परिषद से हम लोगों ने स्वीकृति ली है, क्योंकि लैंड बैंक में हमारे पास मात्र 1800 एकड़ ज़मीन बच रहा है। तो नए क्षेत्र में जहाँ पे हमारे लैंड बैंक समाप्त हो रहे हैं, वहाँ पे नई भूमि को हमको अधिग्रहण करना है, और जिन जिलों में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था वहाँ बनाना है। तो हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से हर एक ज़िलों में हम लोग परसू कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट का अप्रूवल हमें मिला हुआ है। तो नए इंडस्ट्रियल एरिया को बनाने में जो है उसको एक्सपैंड करने में, और विशेष तौर से जो गया में अभी हमारा जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मिला है, वो तो एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर वो उभरेगा। लेकिन आज की तारीख में कितने सौ का हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है पाइपलाइन में है और वो क्या है, सेक्टर क्या है? देखिए, अलग अलग मैं मानूंगा कि अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल और लेदर ये एक बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग सेक्टर है बिहार का, क्योंकि हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि जो हमारी कोर कॉम्पिटेंस है बिहार की, जो हमारा स्ट्रेंथ है, इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रुचि आ रही है, और अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर एरिया हमारा एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल हब के तौर पर उभर रहा है। तो वो तो एक स्वाभाविक तौर से वो है ही, और लगातार हम लोग अभी जुलाई महीना में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए ही स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, जिसमें आदरणीय गिरिराज सिंह जी भी आए थे और देश भर के बड़े बड़े निवेशक आए थे जो टेक्सटाइल सेक्टर में, तो उनका भी बहुत पॉजिटिव रुझान है। तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक पूछेंगे तो फूड प्रोसेसिंग, सीआईआई की ओर से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया था हम लोग से मिलने के लिए, जो बिहार को उन्होंने देखा, जो फूड प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड थे। अभी एक हम लोग की स्पेसिफिक पॉलिसी भी आ रही है, अभी कैबिनेट अप्रूवल उसका बाकी है। तो अगर आप कहें तो टेक्सटाइल लेदर में, फूड प्रोसेसिंग में, सीमेंट में, फूड एंड बेवरेजेस में, इसमें बिहार एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ के तौर पर उभर रहा है। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इन सेक्टर्स में बिहार में है। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि बांग्लादेश में जो टर्मोइल है तो उसको बिहार कैपिटलाइज करने की पोजीशन में है या ये ऐसे ही ये बात आई देखिए, है? वहाँ की जो बांग्लादेश में, क्योंकि एक टेक्सटाइल में बहुत बड़ा नाम बांग्लादेश का हो गया था, अभी वहाँ थोड़ी स्थिति है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बिहार नेचुरली अगर आप देखेंगे तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा हमारी एक स्ट्रेंथ है उसमें। तो बांग्लादेश से कौन आएंगे नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी लोग जो
अपना प्रोजेक्ट को एक्सपैंड करना चाह रहा है या एरिया बढ़ाना चाह रहा है या दूसरे स्टेट में वो जाना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में वो बिहार को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब सब कुछ है। कल भी हम लोग दिल्ली में थी, उद्योग मंत्रालय की एक उद्योग समागम था, वहाँ भी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, बाद में कुछ टेक्स इंटरेस्ट है, बिहार को वो जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, और बड़े बड़े नाम भी टेक्सटाइल सेक्टर में आ रहे हैं। तो मुझको लगता है, आप कहेंगे कि बिहार की जो औद्योगिकरण की यात्रा थी, अब मुझको लगता है कि हम बहुत बेहतर रास्ते पे एक्सपोर्ट जा रहे हैं। फ्रंट पे बात करें, आपने मखाना उद्योग है, मखाना का काफ़ी ये है, लेकिन आपका जो उसमें स्टेक है वो आपका 1% के करीब आता है, ऐसा नहीं, क्यों? एकदम देखिए, क्योंकि ये एक है, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है कि लगभग 300 करोड़ का रफली एक्सपोर्ट होता है मखान का। 85 to 90% उसकी मखाने की कल्टीवेशन हमारे यहाँ होती है, लेकिन एक्सपोर्ट में हमारा कंट्रीब्यूशन एकदम बहुत ही कम है, मतलब वो दिखने योग्य नहीं है, दिखता ही नहीं, लेस देन 1% है। इस विषय को भी हम लोगों ने रखा, कल जो अपॉर्चुनिटी हमको मिला ऑनरेबल पीयूष गोयल जी के सामने, तो हमने भी रखा कि बिहार का स्ट्रेंथ है। अगर आप देखेंगे, 4 राज्य ही हैं हमारे देश के जो 60% एक्सपोर्ट उन्हीं 4 राज्यों से होता है। तो बिहार में ये एक स्ट्रेंथ है, बिहार में वो एक, आप कह सकते हैं, हमारा एक यूएसपी है कि हम उसमें एक्सपोर्ट में हम बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अब जैसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की हमको आवश्यकता है, या अगर हमको यहाँ पर कोई एग्जिम सेंटर की हमको आवश्यकता है, तो उन विषयों को हम धीरे धीरे रख रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार से अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी गिनती दूसरे राज्यों में हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वो बिहार में वो काउंट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है, बिहार उसको कैपिटलाइज क्यों नहीं कर पा रहा? अब कर क्यों नहीं पाया, मैं उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको आगे ये हो जाए। हम पास्ट को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन वी कैन बिल्ड अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर। तो हम आगे की सोच रहे हैं, और जो कमी अगर अभी है कि जो हमारे इंडस्ट्री को, अगर आप देखेंगे तो पटना में ही एक पैक हाउस की ज़रूरत होती है, वो पैक हाउस हमारा तैयार है। अगर आप एक बाहर, अगर आप कंट्रीज़ में भेजते हैं, तो एक उच्च स्तर का क्वालिटी उनको रेडिएशन से रिलेटेड है, वो यूनिट अब हम लोगों ने लगा लिया है। तो अगर आप कहेंगे कि हाँ, हम ज़रूर तैयार नहीं थे पहले, लेकिन अब हम तैयार हो चुके हैं, और थोड़ी बहुत मदद हमको भारत सरकार से मिल जाएगी, तो निश्चित तौर पर बिहार में जो पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, बहुत बड़ा केंद्र बिहार बन सकता है अपने भारत के लिए। थैंक यू वेरी मच।